वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास में आर्मी चीफ खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक। वज़ीर दाखिला, इत्तलात, खारजा अमूर और दीगर भी मौजूद। इजलास में मुल्की सरहदी, अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों के इनखला समेत अहम अमूर पर भी मुशावरत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के अरकान की मुलाकात में जुनैद अकबर, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद शामिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में पब्लिक अकाउंट कमेटी के तमाम मामलात पर बातचीत। सराय के मुताबिक PAC का पहला इजलास बुलाने से मुतालिक मुशावरत की गई। जुनैद अकबर पहली बार ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्पीकर की जानिब से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुलाकात के बाद चेयरमैन PAC जुनैद अकबर की सहाफियों के सवाल के जवाब में कहना था, अली अमीन से इख्तिलाफ राय का इख्तिलाफ मेरा हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं। PTI में इस तरह होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं हमारा कोई अलग ग्रुप है। वानी की क़यादत के नीचे हम सारे मुत्तहिद। उन्होंने कहा अली अमीन 5 साल पूरे करेंगे। पाकिस्तान में 2.4 मिलियन केसेज, ज़िले अदालतों में 24 लाख केसेज ज़ेर इल्तवा। पाकिस्तान अब सिंगल ट्रैक पर है, हर तनाज़ा अदालत में आ जाता है। जस्टिस मसूर इरशाद का तकरीब से खिताब, कहा अदालत जाने की बजाय मामला सालसी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें माइंड सेट को तब्दील करने की जरूरत है। हमारे पास जजेस की तादाद महदूद, आलमी सतह पर 1 लाख लोगों पर 90 जज, हमारे पास 13 हैं। इसका मतलब हमें 15 से 20 हजार जजेस की जरूरत। प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में 13 से 14% केसेस हैं। सैयदा तंजीला सबाहा, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन तैनात। तंजीला सबाहत को डेपुटेशन पर तैनात किया गया, एलामिया जारी। तंजीला सबाहत इस वक्त सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी KPK हैं। तंजीला सबाहत की तैनाती 1 साल के लिए की गई। तंजीला सबाहत की तैनाती चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी ने दी। सिलेक्शन कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। PTI के जानिब से DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरख्वास्त जमा कराई। वतन में कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। PTI जलसे की इजाजत दी जाए। आलिया हमजा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, हम इस शब खून के खिलाफ एहतजाजी जलसा करेंगे। हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पीका सहाफियों पर नहीं, 25 करोड़ अवाम के हक पर लगा है। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए, इस दफा भी नाकाम होंगे। 3 दफा इन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं, वो उनकी लीडरशिप का एक जाती मसला है। वो कहता है मुझे रिहा करो, हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत, अमन-ओ-अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था 1300 CC की गाड़ियां शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपने जाती मफाद के लिए उसे स्कैंडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया कि गाड़ियां ली जाएंगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, अदालत ट्रायल का तरीका देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज तो नहीं। जस्टिस जमाल खान मदुखैल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ ना हो तो फिर क्या तरीकाकार है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, एतराफ ना करने की सूरत में केस वही चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, कानून में वाज़ेह है ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फर्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी।
फौजी अदालतों के केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश की गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा, जिस मुलजिम को सजा सुनाई गई उसके खिलाफ तमाम दफात पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के तहत लगाए गए। इसका मिलिट्री कोड कैसे किया गया? बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, अच्छा, किसी को लगे या न लगे, कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में एक ऐसे मुलजिम को ऐनी शाहिदीन में शामिल किया गया जिसने बाद में कहा वो चशमदीद गवाह नहीं। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। DGFIA को OSD बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रुप 21 के अफसर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नए DGFIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंजे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड की एतराज दायर। कुछ सफात पर दस्तखत न होने का एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, ये केस किसी दूसरी अदालत में जेर समाअत नहीं। सर्टिफिकेट लगाया जाए, एतराज दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असला बरामदगी केस नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने की। अलीमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश। अलीमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। पुलिस की जानिब से आज भी तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश न करवाई गई। वकील ने कहा, मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। अदालत ने रिवाक्स दिया कि अगर शरीफ है तो इश्तिहारी करार देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 तक कमी का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा से दरख्वास्त में दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई। दिसंबर में डिस्कोस को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही। मकामी कोयले से 10.6% बिजली की पैदावार रही। दरामदी कोयले से 1.59, फर्नस ऑयल से 0.03% पैदावार रही। LNG से 20.70% बिजली पैदावार। माह दिसंबर में लागत का तखमीना ₹10.63 फी यूनिट था। नेपरा कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। रिटायर कैप्टन मोहम्मद सफ्दर रवान की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा, PTI को आगे बढ़ना चाहिए। KPK में PTI की कारकर्दगी 0- है। चारों वज़ीर आला में मरियम नवाज नंबर 1 पर हैं। गुज़ार की 4 साल की तबाहकारियां 1 साल में ओवरकम करके टेक ऑफ किया। नून लीग आगे 5 साल भी हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद में ताजिर के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड। थाना कोसार पुलिस ने हसास इदारे के अफसर समेत मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईफोन की खेप मंगवाने के लिए 30 करोड़ 50 लाख में सौदा तय किया। ताजों की जानिब से 15 करोड़ कैश हवाले कर दिया गया। मेजर अली रजा नामी शख्स रकम वसूल करके गायब। मोबाइल फोन की खेप 2 घंटे में देने का वादा किया गया। मुलजिमान ने रकम लेने के बाद राब्ता खत्म कर दिया। गिलगित में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सोर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। सवात में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी ने वादी को मजीद खूबसूरत बना दिया। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाने सवात पहुंच गई।